सर अभी जो मेरी महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है जो कि एक गेम चेंजर होगा कि 1.5 साल के अंदर में 18 महीने के अंदर में हम 5,000 बच्चों को हम शिक्षित करने वाले हैं। सर पिछले 1 साल 4 महीने में हमने राशन किट 29 लाख रुपए का हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। 11 लाख रुपए का हमने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर जितने भी लोग सेवियर फाउंडेशन से जुड़े हैं वो उनका एक ही नारा है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, लॉन्ग माइल्स टू गो। बहुत दूर जाना है हमें, बहुत लोगों की मदद करनी है हमें। ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है, एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है। इसको बहुत बड़े रूपरेखा पे हम चाहते हैं कि कम से कम इसके थ्रू जितने भी गरीब स्टेट्स हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, बहुत लाखों लोगों तक हमें पहुंचनी है। इसके लिए हमें लोगों का प्यार चाहिए, हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। सेवियर फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 4 अक्टूबर 2018 को हुई थी, एक विजन के साथ, ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए, किसी भी गरीब की जिंदगी चिकित्सा के अभाव से न जाए, कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से शिक्षा पाने से वंचित न रहे, कोई भी बूढ़े माँ बाप बेसहारा न रहे, किसी भी विधवा को भीख न मांगनी पड़े, किसी भी बच्चे को बाल मजदूरी न करनी पड़े। इन सभी समस्याओं को जड़ से मिटाने हेतु हमारे संस्थापक अभिषेक सिंह जी ने इस संस्था की स्थापना की है। इस बीच हमारे सामने कई चैलेंजेस आए। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट हम फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि फंड की कमी आ जाती है। विगत 2 साल 6 महीनों में सेवियर फाउंडेशन ने समाज के लिए अनगिनत काम किए हैं, जैसे निरंतर ब्लड डोनेशन कैंप, न्यूट्रिशियस ड्राई रेशन किट, कैंसर और किडनी पेशेंट्स का मुफ्त इलाज और बहुत से गरीब बच्चों की जानलेवा बीमारी का मुफ्त इलाज करा के उन्हें नई जिंदगी दी है। पिछले वर्ष 2020 में हमने फिजियोथेरेपी सेंटर, एजुकेशन सेंटर और फ्री कंप्यूटर क्लासेस की शुरुआत न्यू अशोक नगर दिल्ली में की है, ताकि गरीब लोग जो कॉस्टली फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपना इलाज बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से करा सकें, ताकि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को मुफ्त इलाज मिल सके, उनका मेंटली और फिजिकली ग्रोथ हो सके। मिशन एजुकेशन के तहत मुफ्त शिक्षा और कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी महामारी आई, जिसके कारण बहुत से लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं था। उस समय सेवियर फाउंडेशन ने अपना हाथ बढ़ाया और 7,500 परिवारों को मुफ्त राशन, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, ताकि कठिन समय में वो जी सकें। सेवियर फाउंडेशन अपने सभी डोनर्स को तहे दिल से शुक्रिया करता है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और गरीबों की मदद के लिए सहयोग किया। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, आओ साथ मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। सेवियर फाउंडेशन का हिस्सा बनिए और अपना योगदान दीजिए, ताकि सेवियर फाउंडेशन एक मजबूत कल का निर्माण कर सके। सेवियर फाउंडेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम न्यू अशोक नगर में, और ठीक ये मयूर विहार फेज 1 के अपोजिट है। आप ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये जो रोड आ रहा है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है। अगर उसके ठीक अपोजिट रोड की बात करें तो ये नोएडा की तरफ से ये रोड आ रहा है। और थोड़ा सा दूर दिखाना चाहूँगा, ये जो अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, इफ्टन अपार्टमेंट है ये। और पिलर नंबर 156 आप ये देख सकते हैं, पिलर नंबर 156 के सामने अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड में मैं दिखाना चाहूँगा, सेवियर फाउंडेशन जो है आप सभी को पता है। और ख़ासकर साउथ दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली में पिछले 1 वर्ष से लगातार बार जन कल्याण के लिए और जन संपर्क साधते हुए सेवियर फाउंडेशन के संस्थापक अभिषेक सिंह जी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी थोड़ी देर में ऑफिस के अंदर हम जाएंगे। ये सेवियर फाउंडेशन का ये मेन कार्यालय है, और कार्यालय के अंतर्गत हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, विषय के बारे में जानेंगे कि इन दिनों क्या कुछ सेवियर फाउंडेशन कर रही है। और पिछले कई वर्षों की बात करें, सेवियर फाउंडेशन लगातार बार समाज में एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हुए जन कल्याण में काम करती हुई ये ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और ऑफिस के अंदर जा करके अभिषेक जी जो हैं संस्थापक हैं, काफ़ी संघर्ष रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो क्या कुछ करे हैं और क्या कुछ आने वाले दिनों में करेंगे वो देखने वाला विषय रहेगा, और आके उन्हीं से ही पता चलेगी। आइए दोस्तों ऑफिस के अंदर चलते हैं। तो ये ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं, और ऑफिस के अंदर मैं पहुंचूंगा। नेक्स्ट रूम में हैं अभिषेक जी, और अभिषेक जी से बात करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। आगे आइए। ये सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से कुछ
वर्ष पहले या लगातार काम होता हुआ चलता हुआ जा रहा है। और ये देख सकते हैं सभी विभागों को इन्होंने टच किया है। गरीब तबके में झुग्गी झोपड़ी में जाके देना और ये बच्चों को प्रोत्साहन करना, खाना पीना खाली नहीं है, पढ़ाई, बीमारी में कोई ग्रसित हैं तो उनको, और कंप्यूटर क्लासेस, तमाम सारे बातें हैं। मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है इतिहास के बारे में, अभिषेक जी ही बताएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं, आगे क्या कुछ करेंगे उन्हीं से ही दोस्तों पता चलेगी। आइए जानते हैं अभिषेक जी से बात करके। नमस्कार, हमारे साथ अभिषेक सिंह जी हैं और आप ये देख सकते हैं सेवियर फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनता जनार्दन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको प्रणाम करता हूं, और आपको भी इस 41 डिग्री टेम्परेचर में आके आप हमारी संस्था के लिए कवर कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। अभिषेक जी, आपके बारे में दक्षिणी दिल्ली के लोग आपको भली भांति जानते हैं। दक्षिणी दिल्ली में आपने अपना वर्चस्व बढ़ाया है और लोगों को सुख दुख के समय में आपने कुछ दिया है, और ये हमारे चैनल के माध्यम से हमने उसको कवर भी किया है। आज एक विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे और जनता को भी पता चलना चाहिए कि अभिषेक जी कितनी उम्र और इतने कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी पावरफुल थॉट्स लेकर के आए हैं अपनी लाइफ में और उसको धरातल पर उतार रहे हैं। आप जरा दर्शकों को बताएं, पहले तो अपने इतिहास के बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, क्या कुछ सब कुछ। सर बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी अभी जेल डिपार्टमेंट में पुलिस का काम करते हैं, और बट उससे पहले, अगर मैं उससे पहले बताऊंगा तो हमने बहुत गरीबी को देखा है। हमारे दादाजी, हमारे फैमिली, हमारे फादर, तो उस गरीबी को मैंने फील किया है। तो यही इनिशिएटिव लेने का वो था कि हम चाहते थे कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि जब तक आप केवल क्रिटिसाइज करके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके या अपने को कोस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ समाज के लिए करना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तभी मैंने 2018 अक्टूबर को हमने सेवियर फाउंडेशन की स्थापना की थी। 2018 को ये संस्था अपना, हाँ जी, 4 अक्टूबर 2018 को हमने इसकी स्थापना की थी सेवियर फाउंडेशन की। ये थॉट्स जो आप थोड़ा सा ये आप थॉट्स क्या अकेले लेके आए थे या परिवार के सदस्य कोई आपके साथ रहे थे, या फिर आपने अन्य एनजीओ को काम करते हुए देखा? किस प्रकार से ये मानसिकता आई कि भाई अब तो सेवियर फाउंडेशन स्थापना करना ही है? सर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी फैमिली, मेरे फादर भी इस तरीके के काम से मैंने उनको देखा है बहुत। जब मैं छोटा सा था तभी पापा ने बहुत लोगों की मदद की है। जेल डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे एंड बहुत सारे, क्योंकि आपको भी पता है जेल में किस टाइप के लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मर्डरर्स, किडनैपर्स, लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, उनको फंसाया जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ें की जाती है और उनके पीछे कुछ नहीं होता है। मैंने अपने पापा को भी देखा है कि वो एज ए पुलिस ऑफिसर होते हुए भी लोगों के लिए बहुत सारी हेल्प किया है। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हुई है मेरे सामने में कि उनके डेथ के बाद जो प्रिजनर्स होते हैं, उनके डेथ के बाद, जो कैदी होते हैं, उनके डेथ के बाद उनके फैमिली वाले भी उनकी बॉडी को ले नहीं जाते थे। तो मेरे फादर ने बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार भी कराया है, जो कि तो यही सारी चीज़ें बचपन से देखता आया हूँ और कुछ करने का जुनून था कि अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। फिर आपने 2018 को स्थापना किया, तभी मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। जी 2018, 19, 20, 21, तो 4 साल का इतिहास, 4 साल की बात करें, आप जब शुरू किए तो कौन से सेगमेंट को आपने आधारशिला बना करके लोगों को मदद करना स्टार्ट किया? उसके बाद फिर कौन कौन सी कड़ियाँ इसमें जुड़ती गई? 4 साल का इतिहास के बारे में भी लोगों को पता चले कि सेवियर फाउंडेशन का जो बुनियाद किस प्रकार से। अभिषेक सिंह, अच्छा उम्र क्या है आपकी अभी? सर अभी मेरी उम्र है 29 ईयर्स। इतने कम उम्र में, मैं इसीलिए गिना रहा हूँ क्योंकि इतने कम उम्र में अमूमन लोग पढ़ाई नहीं ख़त्म कर पाते हैं, अपने कैरियर को सेटल नहीं कर पाते हैं। पीछे की बात करूँ तो कैरियर इनका सेटल्ड है, और अगर प्रोफेशनली बात करूँ वो भी सेटल्ड हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को
कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने स्थापना की 2018 में, और 4 साल हो गया सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो अभिषेक जी, दर्शकों को बताया कि 2018 से जब आप काम शुरू किए, किस तरीके से शुरू किए, सेगमेंट वाइज बताया कि क्या क्या आपने किया है। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा इनिशिएटिव करने का जो नेचर ऑफ जो हमारा वर्क था, सेवियर फाउंडेशन की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा थी, वो मंशा थी एजुकेशन फॉर फ्री फॉर एवरीवन। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपकी ज़िंदगी को चेंज करना है तो आप उसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार होता है, सबसे बड़ा जो अस्त्र होता है, वो होता है आपका स्टडी, आपकी पढ़ाई लिखाई। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, मोची का बच्चा IAS बनना, बहुत सारे ऐसे दर्जी के बेटे IPS बने, बहुत सारे ऐसे समाज में ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। तो उसी को मद्देनज़र मैंने इनिशिएटिव लिया था, जहाँ पे गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, जहाँ पे गरीब के बच्चों को भी डिजिटल इंडिया के थ्रू कंप्यूटर की क्लासेस देना। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमने बहुत सारे तमाम काम किए जो समाज में, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको क्या होने वाला है, बट जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको पता लगता है कि ये यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बुनियादी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे ऐसी माएँ थी जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं था, बहुत सारे ऐसी मदर्स थी जिनकी डॉटर की कैंसर जैसे बहुत डेंजरस डिसीज़ था, बहुत सारे किडनी फेल्यूर थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे फिर हमें पता लगा कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकली तो उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने हेल्प करना स्टार्ट किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ कवर अप है, यहाँ पे अनन्या कुमारी है, राइट, अगर आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से हमने एक और अपनी ट्रस्ट के लिए एक और कड़ी स्टार्ट की। एक मदर आई थी हमारे ट्रस्ट में, कहीं से कॉल आया एम्स हॉस्पिटल से कि सेवियर फाउंडेशन का पता लगा कि आप लोग कुछ हेल्प करते हो अपने समाज के लिए। हमने अपने ट्रस्ट में बुलाया उनको, वो अपने डॉटर के साथ आई, अपने हस्बैंड के साथ आई, और उस मदर की जो वेदना थी मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जब पहली बार मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि 2015 से इस बच्चे का कैंसर का इलाज चल रहा है, और मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे और हैं। इस कैंसर के से जो मेरी बेटी जूझ रही है, इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि मैं अपने दोनों बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को जान से मार दूँ, क्योंकि अब मुझसे ये हो नहीं पाता है। क्योंकि बिहार से बार बार दिल्ली लेके आना, दिल्ली में आपको भी पता है एम्स में अगर आज OPD मिला तो 1 महीने के बाद नेक्स्ट OPD मिलेगी, फिर नेक्स्ट OPD 3 महीने के बाद मिलेगी। आप उस माँ के बारे में सोचिए, उस पेरेंट्स के बारे में सोचिए। और उनकी जो डॉटर थी वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, उनको कंधे कैंसर से ग्रसित थी, उनको लकवा का भी शिकार था। तो अपने बच्चों को कंधे पे टांग के और कितनी सरवाइव कर रखा था उनकी मदर ने। फिर जब आए आप एग्जैक्टली क्या हुआ? तो जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि अब हमें इस फील्ड में भी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वो है मेडिकल सपोर्ट भी। तब से हमने मेडिकल सपोर्ट में भी हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत क्या जैसे किडनी पेशेंट्स, लाइक कैंसर पेशेंट की हम लोग रेगुलरली उनका जितने भी थेरेपीज होती है, इस तमाम चीज़ें, मेडिकल सपोर्ट, जैसे बहुत बड़ी महंगी मेडिसिन आती है, वो सारी चीज़ें हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को भी सपोर्ट किया, और हम रेगुलरली हम कर भी रहे हैं। तो अभिषेक जी, क्या आप हायर करते हैं डॉक्टर्स को, या आपका कोई खुद की आपकी व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आप ये कर पाते हैं? सर, अभी तो हम हायर नहीं करते इन डॉक्टर्स को। एक्चुअली बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो खुद हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो हम उनका मेडिकल सपोर्ट करते हैं। जितने भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, या कीमोथेरेपी में उनके पैसे, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ देना, ये तमाम फैसिलिटी हम उनको फ्रीली प्रोवाइड करवाते हैं। जी, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, सेवियर फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। सेवियर फाउंडेशन की उपलब्धि की बात करें, मेडिकल सिस्टम और खासकर मेडिकल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप बाहर से कलेक्टिवली काम करते हैं तो आप विफलता या संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। अगर ये आप खुद में कर सकते हैं या खुद कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें स्टेटस देंगे? सर, जहाँ तक विफलताओं के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे चैलेंजेज आए, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाना, फ्रीली चलाना इस समय में बहुत ही कठिन है। क्योंकि अगर आप
1 लाख लोगों को ढूंढोगे तब जाके आपको एक आध दो इंसान ऐसा मिलता है जो कि अपने समाज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो कि सपोर्ट करना चाहता है अपनी सोसाइटी के लिए। तो बहुत टफ रहा है हमारे लिए सिचुएशन, बट मैंने जैसा बताया आपको कि सर अगर आपको कुछ करना है तो भगवान रास्ता देते जाते हैं, और उनकी कृपा के कारण हमने जितने भी कीर्तिमान हैं आज MLAs होने, चाहे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सारे लोग सेवियर फाउंडेशन को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनके अप्रिसिएशन लेटर्स हमें मिले हैं बहुत सारे। और जैसे हम 2019 ख़त्म करके हम 2020 में आए, बहुत ही बड़ी त्रासदी आई। आपको भी पता है कोरोना जो कि दुनिया के लिए एक वैश्विक महामारी के रूप में आई, और उस समय में हमारी जो सोच थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा कि जितने भी लोग शहर बनाने आते थे यहाँ पे, जितने भी लोग, आपको भी पता है गांव से ही लोग शहर बना के जाते हैं, जितने भी मजदूर तबका होता है, जो भी हम चीज़ देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, इनके पीछे बनाने वालों जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। तो जब ऐसी विपदा आई तो सबकी दरवाजे बंद हो गए थे उस वक्त में। यहाँ से लोग बिहार 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर चलते लोग मर भी गए। बड़ा बहुत ऐसी मदर्स को हमने बीच में सपोर्ट किया, जिनकी जो प्रेग्नेंट थी, बच्चे को गोद में लेके, एक बच्चा पीठ पे, एक बच्चे के ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, और उन मदर्स को यहाँ तक धूप में, आपको भी पता है ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। दिल्ली में अप्रैल में कितनी गर्मी होती है, शायद आप पता ही होगा आपको भी। बिल्कुल। तो आप खुद समझ सकते हो। तो उन दर्द को हमने फील किया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर हमने ड्राई रेशन किट इनिशिएटिव लिया, न्यूट्रिशियस ड्राई रेशन किट, जहाँ पे हमने 10 kg आटा, 5 kg राइस, नमक, चीनी, दाल, तेल, सैनिटाइजर और तमाम ये जो सपोर्ट्स थी, मेडिसिन्स, ये तमाम ग्लूकॉन डी, ये तमाम चीज़ें हमने बहुतायत मात्रा में हमने सपोर्ट किया। अराउंड अभी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ अभी तक हमने अराउंड 9,500 फैमिलीज़ को हमने सपोर्ट किया है ड्राई रेशन किट के माध्यम से। एंड उसके बाद हमारी जो ट्रस्ट ने काम किया है, जब धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रही तो हमने सेवियर फाउंडेशन के थ्रू एक फिजियोथेरेपी सेंटर के निर्माण किया, जो कि न्यू अशोक नगर 156 पिलर नंबर के सामने है। क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे गरीब पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, जो कि कुछ भी प्रॉब्लम होने पे वो इतना कॉस्टली है कि वो आ नहीं पाते। बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवियर फाउंडेशन। तो आप ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से रिहाब सेंटर ये तैयार किया गया है, जो कि न्यू अशोक नगर में स्थित है। अच्छा, इसके अंदर करते क्या हैं अभिषेक जी कर रहे हैं नी बैक पेन, यानी कि ये जितने भी आप ये सेगमेंट देख रहे हैं, इस सेगमेंट के ऊपर पूरा सेवियर फाउंडेशन काम करती है। बहरहाल राशन की अगर बात करें, राशन किट की बात करें, आपने 1.5 साल 2 साल के अंतर्गत लाखों रुपए का राशन आपने बांट दिया होगा। पैसे के बारे में नहीं पूछते हैं, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़माने में 1 रुपया आज की डेट में कोई देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, और सोच भी नहीं आती है, तो देने की तो दूर की बात है। फिर भी अगर आपसे मैं सवाल करूं कि अभिषेक जी, कितने लागत आपके लग गए तकरीबन 1-1.5 साल में, ड्राई राशन किट, दवाई, अन्य चीज़ें, सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से आपने कितने लाख रुपए का क्या कुछ किया होगा? सर, पिछले 1 साल 4 महीने में हमने राशन किट 29 लाख रुपए का हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, 11 लाख रुपए का हमने मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी समाज के लिए। ये तो आपकी मेडिसिन्स और उसका हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमने अभी कम से कम 5,000 बैग्स, तो हमारा ये नारा है कि आने वाले 1.5 सालों में हम 5,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। वो एक अच्छी एजुकेशन, जहाँ पे उनको कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक के जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं, या जितने भी बच्चे आपको दिखेंगे रोड पे, मॉल्स के पीछे जो शराब के ठेकों के पीछे वो जो बॉटल्स बिनते हैं, उन बच्चों को पिक करके और उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अभी हमने ऑलरेडी कोरोना के कारण हमारा ये जो प्रोजेक्ट था वो थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हमें ये अलाउ नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द कोरोना के जो रूल हैं, तो जस्ट अब ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको भी अब कार्यान्वित करने वाले हैं बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो अभिषेक जी, और क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से, आपकी तो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं आने वाले समय के लिए, चैलेंजेस भी हैं, मगर फिर भी आप दर्शकों को बता सकते हैं कि सेवियर फाउंडेशन की कितनी मंशा है लोगों के लिए करने के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं और परमात्मा साथ देगा भी।
बहरहाल आप थोड़ा सा बताएं लोगों की क्या कुछ करने वाले हैं भविष्य में। सर अभी जो मेरी महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है जो कि एक गेम चेंजर होगा कि 1.5 साल के अंदर में 18 महीने के अंदर में हम 5,000 बच्चों को हम शिक्षित करने वाले हैं और कम से कम 500 बच्चों को जो कि 12th जो बच्चे नहीं हैं जो 12th के बाद के बच्चे जिनको हम एम्प्लॉयमेंट में भी हम उनको सपोर्ट करने वाले हैं जो प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कंप्यूटर की नॉलेज ताकि वो बच्चे भी एटलीस्ट किसी न किसी कंपनी में एटलीस्ट आत्मनिर्भर हो सके जो हमारे मोदी जी का जो आत्मनिर्भर मोदी से इंस्पायर्ड भी हैं आप क्या? बिल्कुल सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और ऑब्वियसली मोदी जी का तो पूरे इंडिया फ़ैन है एंड मैं भी एक फ़ैन हूँ उनका। बहुत सारे काम उन्होंने किया अपनी सोसाइटी के लिए अपने देश के लिए एक देश के की जो वैल्यू होती है आज विदेशों में भी आप जाओगे तो उनकी जो काम से लोग बहुत सारे पहचान बनी हमारी इंडिया की। तो मैं भी उनकी जितने भी आप देख भी सकते हैं डिजिटल इंडिया ये उन्हीं का नारा है, फिट इंडिया उन्हीं का नारा है। तो ऐसे भी हम भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जितने उनकी जो चीज़ है उनको हम धरातल पे उसको हम सपोर्ट कर सकेंगे। दिस इज द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। अच्छा, और अगर अभिषेक जी फाइनली राशन की ज़रूरत अभी ज़्यादा है लोगों को। पिछले लॉकडाउन की बात करें, पिछले लॉकडाउन में इतनी मारामारी जितनी थी इस बार उतनी नहीं है, राशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर भी आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं दक्षिणी दिल्ली संगम विहार अनधिकृत बस्तियां गरीब जनता उस बीच में आप आते हैं, कई ट्रक आपने राशन बांटे हैं। अभी भी कई सारे लोग हमारे चैनल के माध्यम से हमें फ़ोन करते हैं कि आवश्यकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभिषेक जी बहुत काम कर चुके हैं। मैं एक सवाल पुनः पूछता हूं कि क्या हम हालिया दिनों में 8-10 दिन में फिर एक कैंप करके कुछ लोगों को 100-200 लोगों को दे सकते हैं, कर सकते हैं कुछ? सर बिल्कुल सर, कोरोना ख़त्म नहीं हुई है और अभी जस्ट दिल्ली में लॉकडाउन हटी है जी। और पूरे इंडिया में अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटते जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि लोगों को तुरंत लॉकडाउन हटा और लोगों के अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम लगेगा उनको फिर से जॉब ढूंढने में, फिर से उनको रोजगार मिलने में टाइम लगेगा और इस टाइम में उनके बच्चे भूखे तो रह नहीं सकते हैं सर। राशन बांटना इट्स नॉट अ राशन, ये एक तरीके से जो मैंने बताया कि इस आटे को भी बनाने में हमने 5 चीज़ों को ऐड किया है। बाजरा, गेहूं, चना, जौ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें ऐड किया है न्यूट्रिशियस, ताकि ना क्योंकि जितने भी जो अमीर होते हैं जो लोग होते हैं उनके पास सारी चीज़ें फैसिलिटी होती है, लेकिन आपको भी पता है इंडिया में अगर आपने अगर कुछ WHO के सर्वे देखा होगा तो अराउंड इंडिया के 36% जो बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशियस के शिकार हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिले ताकि किसी को भी प्रोटीन की दिक्कत ना हो, कोई भी बच्चा लंगा लूला आंखों की विजन न जाए, ताकि क्योंकि सर अगर बच्चे वो आटा नहीं, वो नेक्स्ट लेवल आटा कह सकते हैं। सर अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे इवन कि महाराष्ट्र से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ पे 25 फैमिली जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है, हमने यहाँ से महाराष्ट्र तक अपनी रीच बढ़ाई है। विशाखापट्टनम से हमारे पास तेलुगु में भी रिक्वेस्ट आए हमारे पेज पे कि मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है, हमारे बच्चे के पास कुछ राशन है, हमने यहाँ वहाँ पर भी एग्जैक्टली। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह, कोलकाता, झारखंड के सुदूर बहुत सारे ऐसे जगहों पे हमने यहाँ से भी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत लास्टली अभिषेक जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, दक्षिणी दिल्ली की जनता और भी तमाम सारे लोग आएंगे, अभी राजनीति भी होने लगी है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, तो लोग देते कम है बोलते ज़्यादा हैं। मगर मैं जानना चाहूँगा कि सेवियर फाउंडेशन को चलाने वाले अभिषेक सिंह जैसे युवा इतने कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट करने के लिए इनको तो धन्यवाद देना चाहिए और इनके पेज के जितने भी रिपोर्ट्स हैं इनको शेयर करना चाहिए, इनके काम को आगे शेयर करना चाहिए। जब भी आते हैं इनको बड़े जोर शोर से मान सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से व्यवहार आप दिखाएंगे अभिषेक जी के लिए। फिलहाल के लिए लास्टली आप क्या कुछ अपने दर्शकों को, अपने समर्थकों को और अपने फाउंडेशन के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा बस एक ही मैसेज है कि समाज में हमें रियल हीरोज़ को ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे से चीज़ों करने के बाद वो बहुत वायरल हो जाते हैं, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं सेवियर फाउंडेशन में अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं बट उनको प्रॉपर रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाती है सर, क्योंकि बहुत टफ होता है। और हाँ, वो इसीलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं, अपना प्रचार ज़्यादा नहीं करवाना चाहते हैं।
क्योंकि यकीन मानिए जो अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो अपने कर्मों को, अपने अच्छे कर्मों को या किसी को दान धर्म के काम को वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हुए चले जाते हैं। इसीलिए शायद आप लोग उनको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं कर पाते हो, उल्टी पुल्टी चीज़ों को आप लोग देखते हो, उसको धड़ाधड़ शेयर करते हो सोशल मीडिया पर। आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग सेवियर फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, सुख में दुख में खड़े होते हैं, इनको भरपूर सपोर्ट कीजिए और आप जुड़े रहिए आने वाले समय में जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से और सेवियर फाउंडेशन की जुगलबंदी में संगम बिहार में बहुत कुछ बड़ा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए, सुनिश्चित तौर पर आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। तो बहरहाल अभी तमाम सारी चीज़ें होने वाली है, उम्मीद के साथ, भरोसा के साथ, परमात्मा से आशीर्वाद की एक मैं गुजारिश करूंगा कि अभिषेक जी को खूब सारा आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ताकि इसी प्रकार से वो समाज और जन कल्याण के लिए रेगुलर बेस पे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।